Good morning all students. Today online teaching video number 41. Next topic our irrigation. Irrigation means watering the plants as per the requirement. रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हम किसी वाटरिंग कर रहे हैं किसी भी क्रॉप को तो वो हमारा इरिगेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या है कि जब पानी दोनों तरीके से हमें मीडियम रखना है, अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे क्रॉप को तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है और कम पानी देंगे तो वो वैसे ही डिहाइड्रेशन से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़, हमें जो इरिगेशन का जो लेवल रखना होता है उसको हमें बनाए रखना होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में एक नई नई टेक्निक्स आ रही हैं इरिगेशंस की जो हम देखते हैं। अगर पहले की बात की जाए ट्रेडिशनल मेथड्स में इसमें बता रखा है कि ट्रेडिशनल मेथड में पुली सिस्टम चलाया जाता था, ठीक है। इसके बाद चेन पंप सिस्टम होता था, धेकली और राह लेवर सिस्टम होता था। जिसमें पुली सिस्टम में ये होता था कि हम पुल मतलब कुएं से पानी निकालते थे पुली की मदद से और उसको खेतों में डालते थे। इसके बाद चेन सिस्टम आया जिसमें एक कंटिन्यूस चेन चलती रहती थी, वो पानी निकाल के एक नहर के थ्रू या आप कह सकते थे एक लाइन के थ्रू उसको पानी को ट्रांसफ़र किया जाता था। इसके बाद आपका ढेकली सिस्टम आता था जिसमें एक बैल की मदद से चारों तरफ घुमाया जाता और पानी में उसमें से निकाला जाता कुएं से। उस तरीके से भी इरिगेशन की जाती थी। आज के नए मॉडर्न्स अगर मेथड देखे जाएं तो इसमें हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम आता है। स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ अनइवन लैंड होती है, मतलब जैसे ज़मीन जो होती है वो क्या है, लेवल की नहीं होती, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। या तो अगर वो लेवल हो तो उसमें पानी अगर रुक सकता है, नहीं तो अगर वो जिस उसमें ढलान होती है ज़मीन में वो पानी उसी साइड जाके भर जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है इरिगेशन की। इसके साथ साथ पानी के बहाव से दो नुकसान होते हैं। एक तो वो उस जगह भर जाता है जहाँ पे गहराई होती है और वहाँ पे कोई हम फसल नहीं उगा सकते। दूसरी चीज़, जो जितने भी बीज होते हैं ऊपर से वो सारे बीजों को बहा के नीचे ले जाता है, तो ये नुकसान होता है। इसलिए जो खेत हमेशा क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। तो लेकिन कई बार अनलेवल खेत होता है तो वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें हम मोटर की मदद से पाइप बिछाते हैं पूरे अपने खेत में और उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं। फुहारा है उसमें, जिसमें चिड़िया वर्षा भी बोलते हैं, वो सिस्टम लगाते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे खेतों में जो पानी का या इरिगेशन का प्रोसेस है वो किया जाता है। उसमें एक रोटेटिंग नोजल होती है जो ऊपर लगी रहती है, वो कंटिन्यूसली रोटेट होती है और जो पानी का छिड़काव है वो हर डायरेक्शन में करती है। इसके बाद आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में पूछा जाता है। आपसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये, जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया आपको, हमने एक क्वेश्चन बना दिया विच ऑफ द फॉलोइंग, या आपसे कह दिया डैश इज कॉल्ड माइक्रो इरिगेशन, डैश इज कॉल्ड माइक्रो इरिगेशन। अब हमने चार ऑप्शन दे दिए। पहला स्प्रिंकलर दे दिया पहला एग्जांपल, दूसरा दे दिया हमने ड्रिप इरिगेशन, तीसरा दे दिया हमने पुली सिस्टम, चौथा दे दिया हमने इसमें आपका चेन पंप वाला। तो अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है वो आपका माइक्रो इरिगेशन है। तो सिंपल चीज़ अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो ड्रिप इरिगेशन इसमें माइक्रो इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं वो आएंगे आपके पेपर में। इसके बाद इट अलाउज द वाटर टू ड्रिप स्लोली इनटू द रूट ऑफ द प्लांट क्यूबिंग द वेस्ट ऑफ वाटर। अब क्या होता है इसमें, ये जो जनरली सिस्टम बनाया जाता है जिसमें जो पानी है वो डायरेक्ट रूट में पहुंचता है। इनका जो पानी होता है ड्रिप इरिगेशन से वो डायरेक्ट रूट में पहुंचता है और रूट में पहुंचने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो वाटर का जो वेस्टेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू इरिगेट इन गार्डन्स, ट्रीज एंड फ्रूट प्लांट्स। इट इज़ वाइडली यूज इन द वाटर स्पूर। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, गार्डन्स वगैरह में या ट्री वगैरह में या फ्रूट प्लांट्स वगैरह में, या फिर वहाँ पे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, जिसमें हम वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट, जिसको हम खरपतवार भी बोलते हैं, उनको उखाड़ना या उनको खेत से हटाना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है वीडिंग। और उसके लिए हम केमिकल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं जिसको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं, जिनका छिड़काव से क्या होता है जो फसल के अलावा जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, घास हैं या अलग अलग तरीके के छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि फसल को नुकसान करते हैं,
चाहे वो डायरेक्टली कर रहे हैं चाहे वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। कुछ फसल ऐसे करते हैं कि जो दूसरे जो अपनी फसल होती है उससे वो न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं, वो तो डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली में क्या करते हैं, वो लोग पानी लेते हैं अपनी ज़मीन से और वही पानी से क्या होता है, जो खेत का जो वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो कम पानी मिल पाता है आपकी फसल को, जिससे फसल क्या हो जाती है, या तो टिल्टेड हो जाती है या फिर फसल का नुकसान हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडी, और इसके लिए हम अलग अलग तरीके के केमिकल यूज करते हैं जिसको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल क्रॉप बाय द इंजेक्टिंग देम और ईटिंग बाय द प्लांट आफ्टर द हार्वेस्टिंग। पेस्ट इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट। अब जो पेस्ट है, पेस्ट मतलब क्या हो गया आपका, जो छोटे मोटे कीड़े हैं, बर्ड्स हो गए या रोडेंट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये क्या करते हैं, फसल को खराब करते हैं या फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल्स आते हैं जो कि इन पेस्ट को किल कर देते हैं। छोटे छोटे जो कीड़े लग जाते हैं फसल्स में, उनके लिए भी ये पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। द पेस्टिसाइड स्प्रेड इन फील्ड बाय द हैंड पंप्स और द ट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। अब जो आपकी पेस्टिसाइड है उसको स्प्रे किस बेसिस पे किया जाता है, या तो ट्रैक्टर की मदद से किया जाएगा या हैंड पंप्स आते हैं उनकी मदद से किया जाएगा, या फिर बड़ी बड़ी फार्मिंग्स होते हैं जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, न्यूयॉर्क वगैरह है, इन ऐसी जगहों पे फार्मिंग में क्या है, एरोप्लेन भी यूज़ की जाती है पेस्टिसाइड्स को खींचने के लिए। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड्स के नाम दे रखे हैं जैसे 2,4-डाइअमीन, कार्बिल, क्लोरोथेनोनिल, ये इस तरीके से आपके पेस्ट कंट्रोल के पेस्टिसाइड्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग जो कि जब प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है क्रॉपिंग का, पूरी तरीके से हमारी फसल पक जाती है, तो उसको काटने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद ये जनरली मैनुअली किया जाता है या फिर बड़े बड़े हार्वेस्टर से किया जाता है। जैसे अभी सीजन चल रहा है हार्वेस्टिंग का, जिसमें कई जो लेबर्स होते हैं उनकी मदद से खेतों को कटवाया जाता है, या आप कह सकते हो जो सिक्कल हो गया, या फिर बड़ी बड़ी मशीन्स आजकल यूज़ हो रही हैं हार्वेस्टर्स, उनकी मदद से जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। अब क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, कॉम्बाइन मशीन क्या हेल्प करती है, तो क्वेश्चन दे देंगे आपको थ्रेसिंग का, विनोइंग का, हलिंग का या फिर हार्वेस्टिंग का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका विनोइंग। विनोइंग क्या होता है कि जो हम चाफ होता है या जो भूसा होता है उसको हम सेपरेट करते हैं अपने ग्रेन से। ग्रेन को भूसा से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो आपका विनोइंग कहलाता है। या फिर हम इसके लिए विनोइंग मशीन यूज़ करते हैं, या फिर एक बड़ा सा पंखा यूज़ करते हैं, या फिर हवा के डायरेक्शन में हम उसको इस प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट आता है हलिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन्स। जब हम बाहर की कवरिंग निकालते हैं ग्रेन्स की, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हलिंग। और ये किस मशीन से किया जाता है, आपका हलिंग मशीन से किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मिलिंग। मिलिंग प्रोसेस क्या होता है, जब हम ग्रेन्स को फ्लोर बनाते हैं, ग्रेन्स का फ्लोर बनाते हैं, जैसे आप कह सकते हो जो गेहूं का हम लोग आटा बनाएंगे, इसी तरीके से मतलब पीस के जिस भी ग्रेन्स को हम फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, मिलिंग। इसके लिए हमारे लिए मिलिंग मशीन आती है जिसको चक्की भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जब फूड हमारे पास ये चीज़ें सही तरीके से हार्वेस्ट होने के बाद हमने उसकी विनोइंग कर ली, हलिंग भी कर ली, और कुछ हमने फूड अपने खाने के लिए रख लिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम जितना फसल में उगाए उसको एक दिन में खा सकते हैं, उनको स्टोर करना ज़रूरी है, तो उसका स्टोरेज ज़रूरी होता है। अगर आप स्टोरेज नहीं करोगे तो सिंपल सी चीज़ है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स उसको या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उनको स्टोर करना होता है कि बड़ी बड़ी टैंकर्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी टंकियाँ यूज़ करते हैं स्टील की, जिसको सिलोज बोलते हैं, जिनमें उनको रखा जाता है। या फिर कई हम अलग अलग तरीके से दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं उसमें, ताकि हम क्रॉप को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है या इंसेक्ट है उनसे बचा सकें। इसके बाद नेक्स्ट है वे ऑफ स्टोरिंग ग्रेन। अब ग्रेन्स को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, तो फार्मर जो होते हैं वो बड़े बड़े जूट बैग्स या फिर मेटालिक बैग्स में ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन
लार्ज स्केल स्टोरेज होता है वो सिलोज में या ग्रेनियर्स में किया जाता है, और साथ साथ में वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल भी किया जाता है ताकि जो रैट वगैरह या इंसेक्ट है उनसे हम बच सकें। और सबसे पहले कभी भी ये है कि जब भी आप गेहूं वगैरह या फिर किसी भी फसल को स्टोर कर रहे हो तो वो स्टोर जहाँ कर रहे हो वो आपकी प्लेस है वो हमेशा ड्राई होनी चाहिए, मतलब सूखी होनी चाहिए। अगर गीली होगी तो उसमें भी आपके इंसेक्ट हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, जो कि एक मेन सोर्स होता है फूड का प्लांट के अलावा, जिसमें हम कई सारे एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से उनसे हम आप कह सकते हो खाना या फिर कैसे अलग अलग तरीके के फूड लेते हैं, तो उनका रेयरिंग की जाती है और उन लार्ज स्केल पे किया जाता है ताकि हमें उसमें न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है वो भी मिल सके। जैसे इसमें दिखा रखा है पोल्ट्री फॉर्म है, वो उसमें हम क्या कौन कौन से एनिमल करते हैं, रियर हैन हो गया, डक्स हो गया। शीप में हम लोग शीप और गॉट करते हैं इसे, और मिलने वाले प्रोडक्ट क्या है इनसे, या तो एग मिलता है या मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, इसके साथ साथ हनी मिलती है एपीकल्चर्स में। तो एनिमल हस्बेंड्री भी एक तरीके का फार्मिंग का हिस्सा होता है जिसमें हम प्लांट के फूड के अलावा हम एनिमल फूड भी यूज़ करते हैं। सो ये आपका टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं बेसिस पे बनेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को या आप कह सकते हैं इन चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से रीड करिए, और स्पेशली जो ब्लू पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं उनको ज़रूर रीड करिए ताकि इनसे आपके जो भी क्वेश्चन बने तो आपको उनको करने में दिक्कत नहीं आए। सो तैयारी करते रहिए, आपके एग्ज़ाम जल्दी आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।